दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने निकल के आने लगी कि भारत सरकार की नई कैबिनेट के अंदर जो विदेश मंत्री है वो एस जयशंकर जी ही होने वाले हैं, वैसे ही विदेशों से भी भारत के लिए कई बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अपने पिछले कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हम उन सभी पश्चिमी देशों को उनको करारा जवाब दे चुके हैं। ये लगातार भारत के ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां करते आए हैं, लेकिन एक बार फिर इन सब देशों को ऐसा शंकर जी का सामना करना पड़ेगा। और हम बात करें आज की बड़ी खबर की तो यह सामने निकल के आ रही है। जर्मनी से आप सभी जानते होंगे कि भारतीय नौसेना का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे हम प्रोजेक्ट 75 के नाम से जानते हैं, जिसके तहत भारत को 6 नई मिलने वाली है। लेकिन अब इस लिस्ट में जर्मनी सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि जर्मनी भारत को लिथियम एंड बैटरी के साथ फ्यूएल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी वाली ऑफर कर रहा है। और जर्मनी की कई ऐसे सबमरीनें बनाने वाली कंपनीज भारत के इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर पहुंच चुकी है। तो क्या है भारत और जर्मनी के बीच होने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट की खासियत, इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट्स में इस बात का अवसर जरूर कीजिए कि इस समय विदेश मंत्री जी को रिप्लेस करने वाला कोई मिनिस्टर आपको देश के अंदर लगता है तो उसका नाम जरूर बताएगा। प्रोजेक्ट 7055 के तहत भारत को जो 6 मिलने वाली है, ये सभी एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल सिस्टम वाली टेक्निक के साथ लेस होंगी, यानी कि ये समुद्र की गहराइयों में आसानी से छिप सकती हैं और तेज रफ्तार के साथ अपने लोकेशन बदल सकती हैं। और इसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जर्मनी हो या फिर स्पेन, इन दोनों ही देशों ने अपने कुछ नियम कानून बदल दिए हैं ताकि भारत से ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें किसी भी हालत में मिल जाए। लेकिन अगर बात की जाए जर्मनी के, तो जर्मनी की जर्मन शिप बिल्डर भारत के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे आगे शामिल हो चुकी हैं। वे अपनी 214 क्लास सबमरीन्स की पेशकश भारत के सामने कर चुकी हैं। इसी के साथ 1212 सीडी पनडुब्बी जो इनकी ही कैटेगरी में शामिल की जाती हैं, वो एआईपी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की गई हैं। और रिसेंटली यूरोशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 7055 के तहत जर्मनी टॉप पोजीशन पर पहुंच चुका है। वही बात कीजिए बैटरी पावर और नॉर्मल फ्यूएल सेल में क्या डिफरेंस होने वाला है। वही बात की जाए फ्यूएल सेल पावर्ड की, तो यहाँ पर ऐसी सबमरीन्स कम स्पीड के साथ लंबी दूरी तय कर सकती है, लेकिन बैटरीज वाली है, स्पीड के साथ चलाई जा सकती है और अभी यूरोपीय देश इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इनके पास ये टेक्नोलॉजी लंबे समय से पड़ी हुई है और ये चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश को बेची जाए। क्योंकि अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर जापान इस तरीके की बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यह लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और भारतीय नौसेना में ऐसी सबमरीन्स की जरूरत है। और अगर एक भी ऐसी सबमरीनें हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये पूरे बे ऑफ बंगाल को कवर करने वाली है। क्या कुछ माना है जर्मनी के इस बड़े ऑफर के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के कैसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।